सजीव और निर्जीव में अंतर। पहले बताओ, सजीव किसे कहते हैं? जो सांस लेता है। जिसमें जान होता है, जिस वस्तु में जान होता है उसे हम क्या कहते हैं? सजीव। जिसमें जान नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? निर्जीव। तो 5 सजीव का नाम बताओ। 5 सजीव का नाम बताओ। अब मान लो कोई पूछ देगा जो सजीव और निर्जीव में अंतर, तो क्या बताओगे? सजीव सांस लेते, सजीव सांस लेता है। अब कहोगे पेड़ पौधे को सांस लेते हुए हम नहीं देखते हैं, लेकिन देखते नहीं हो, लेकिन पेड़ पौधे भी सांस लेता है। वह क्या लेता है? सांस। हाँ, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वह क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मिनट बाबू। वह क्या लेता है पेड़ पौधा? कार्बन डाइऑक्साइड। और छोड़ता क्या है? गौतम, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? वह छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन। पेड़ पौधे सांस वो भी लेते हैं, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। अब कहोगे सजीव को नाक होता है, सजीव को नाक होता है, लेकिन पेड़ पौधे को नाक नहीं होता है। तो वह कैसे सांस लेता है? किस अंग से सांस लेता है? पत्तों से। किससे? पत्तों में क्या होता है? जोर से बोलो। छिद्र होता है, जिसके द्वारा वह सांस लेता है। पहला लक्षण में अंतर। दूसरा देखो, गति परिवर्तन। सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। स्थान माने जगह। जैसे तुम लोग कहाँ से आए हो? घर से ट्यूशन पढ़ने आए हो ना क्लास में? कहाँ से आए हो? घर से ट्यूशन क्लास में आए हो पढ़ने के लिए। और यहाँ से फिर कहाँ जाओगे? घर से फिर कहाँ जाओगे? स्कूल। तो यही हो गया स्थान परिवर्तन। क्या हो गया? हम एक जगह से दूसरे जगह जाना, इसको क्या कहते हैं? स्थान परिवर्तन। अब कहोगे पेड़ पौधे तो स्थान परिवर्तन नहीं करता है। मैम आप तो गलती बता दिए, पेड़ पौधे चलता फिरता तो नहीं है। देखे हो पेड़ पौधे को चलते फिरते? नहीं ना देखे हो, लेकिन वह स्थान परिवर्तन करता है। पेड़ पौधे स्थान परिवर्तन करता है। कोई बता सकते हो? एक जमीन में गड़ा हुआ रहता है, और उसका जड़ जो है, जड़ वाला भाग जो है जहाँ तहाँ फैला हुआ रहता है। देखो तुम्हारे कहो पीछे में कहेंगे, आदित्य जवाब देता है तो विश्वास नहीं होगा। हाँ, ऑक्सीजन दे रहा था। अब देखो जड़ वाला, 1 मिनट रुको बाबू। जड़ वाला भाग जो रहता है उसमें देखियो सोरी जिसको बोलते हो, क्या बोलते हो? सोर बोलते हो ना। अगर किसी पेड़ को उखाड़ोगे तो उसका सोर जो है फैला हुआ रहता है। और ज़्यादातर किस भाग में फैला हुआ रहता है? ज़्यादातर किस भाग में फैला हुआ रहता है? जहाँ पानी उसे मिलता है, जिधर से उसको पानी मिलेगा। गौर से देखना, किसी पेड़ को उखाड़ के या किसी पेड़ को जब काटा जाए, जड़ के भाग को अंदर खोदा जाता है, तो वहाँ खड़े होके जाके देखना, जहाँ से जिधर से पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या नीचे अंदर हो, उसको जमीन के अंदर से जिस भाग से पानी है ना, जिस भाग से पानी मिलता है उसी भाग में उसका जड़ का फैलाव होता है। जड़ का भाग। और दूसरा डाल देखते हो, एक ही डाल सीधा रहता है? नहीं ना।
लत्ती हो, लता पौधे हो, फूल के पौधे, झाड़ी पौधे हो, या बड़ा बड़ा पेड़ हो, सभी का डाल क्या होता है? चारों तरफ फैला हुआ रहता है। तो वह अपना स्थान परिवर्तन करता है किसके द्वारा? जड़ के द्वारा, और डाल जो होता है उसके द्वारा वह अपना स्थान को परिवर्तन करता है। आम का, बरगद का पेड़ देखोगे कितना जड़ मोटा हो जाता है। जब ऊपर में ही इतना मोटा है तो अंदाजा लगा सकते हो ना जो उसका नीचे में कितना फैला होगा। और ऊपर में जब ऊपर की ओर देखो तो डाल पात उसका देखना तो कितना दूर तक गोलाकार छेके हुए रहता है। तो वह स्थान परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? वह भी स्थान परिवर्तन पर डाल को जड़ के सिर जो होता है उसको फैला करके स्थान परिवर्तन करता है। तीसरा लक्षण प्रजनन करता है। प्रजनन के बारे में भैया भी बताया होगा विज्ञान में। प्रजनन करना क्या हुआ? अपने जैसा बच्चे को जन्म देना। अपने जैसा बच्चे को जन्म देना यानी आदमी अपना जैसा बच्चे को जन्म देता है ना, गाय अपने जैसे बच्चे को जन्म देती है। तो कहोगे कि जो पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे मान लो अगर आम का, आजकल आम का सीजन है, आम अगर खाते हो उस गुठली को फेंक दोगे तुम तो वहाँ अड़हुल का पौधा उग जाएगा? नहीं ना। आंवला के गुठली जो होता है गुठली, उससे क्या आम का पौधा बनेगा? समझ में आ रहा है शुभाम? अब आ जाएगा ना सजीव किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सजीव बताओ? सजीव किसे कहते हैं? जो चलता है। हाँ, जिसमें जान होता है वह सजीव हुआ, और जिसमें जान नहीं होता है निर्जीव हुआ। अब ये सब लक्षण देखो। मान लो स्थान पहले बताए, क्या बताए थे? पहला लक्षण क्या होता है? सांस लेता है। तो पेड़ पौधे भी सांस लेता है, आदमी सांस लेता है, हर एक जीव सांस लेता है सजीव। टेबल कुर्सी सांस लेता है? नहीं। सजीव परिवर्तन करता है, स्थान परिवर्तन करता है। टेबल कुर्सी स्थान परिवर्तन करता है? नहीं। टेबल को बोलेंगे, कुर्सी को बोलेंगे चले जाओ तो वहाँ चल के यहाँ हकार पुरने के लिए न्योता आया है, भोज खाने के लिए जाएगा? नहीं। लेकिन हमको बोल दो न्योता है मैम जी आइए भोज खाने के लिए, हम पहुँच जाएंगे तुम्हारे यहाँ। पहुँचेंगे ना? क्योंकि हम सजीव हैं, निर्जीव तो है नहीं। लेकिन मेरा टेबल कुर्सी यहाँ से जाएगा उठ के भोज खाने? नहीं। सांस, सजीव सांस लेता है लेकिन टेबल कुर्सी सांस नहीं लेता है। अब प्रजनन, तो सजीव अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है, पेड़ हो, पौधा हो या फूल हो, या आदमी हो या गाय हो, जानवर हो, पशु हो या पक्षी हो। लेकिन निर्जीव अपने जैसा बच्चे को जन्म देता है। एक टेबल कुर्सी है यहाँ पर, तो कल दूसरा टेबल कुर्सी हो जाएगा, या 9 महीना के बाद या 12 महीना के बाद। आज जितना 5 जोड़ है यहाँ पर, तो 10 बरस 20 बरस बाद उतना ही होगा। अपने परिवर्तन कब होगा? जब हम बनाएंगे तब। अपने जैसा बच्चे को देगा निर्जीव जन? नहीं ना। अब कितना लक्षण हुआ? सांस लेता है, गति करता, स्थान परिवर्तन, गति करता है, उसके बाद प्रजनन करता है। अब चौथा भोजन करता है। चौथा भोजन करता है। तो भोजन सजीव सभी भोजन करते हैं। सजीव, तुम सजीव हो या निर्जीव? मत बताओ, तुम सजीव हो या निर्जीव? सजीव हो। भोजन करते हो, क्या क्या खाते हो? रोटी सब्जी खाते हो। और पेड़ पौधे क्या है, सजीव या निर्जीव? पेड़ पौधे निर्जीव है। तो इतना मोटा दिमाग है सोम तुम्हारा। क्या है पेड़ पौधे? सजीव। तो भोजन करता है, पेड़ पौधे भोजन करता है। किताब नहीं पढ़ोगे या पढ़ाई के समय ध्यान नहीं दोगे तो आएगा कहाँ से? छोटा सा बच्चा है बैठा हुआ है तुम्हारे क्लास में, देख रहे हो? हाँ, कितना गौर से सुनता है, जवाब देता है। पेड़ पौधे क्या है? भोजन करते हैं।
कैसे? टमाटर के द्वारा। तो बनाने की प्रक्रिया बता रहे हैं। और भोजन जो करते क्या क्या? भोजन किस किस के द्वारा, क्या क्या, कौन कौन चीज से? हाँ, पानी, हाँ, ऊर्जा। 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 ऊर्जा तो भोजन करने के बाद में मिलता है, ताकत और शक्ति। खनिज लवण, तुम बताओ तो माई, तुम बताओ। पानी, हाँ, सूर्य के प्रकाश, हाँ, CO2। लेकिन सबसे पहले हम पौधे लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं? मिट्टी में। मिट्टी में लगाते हैं, ताकि उसमें जो खनिज लवण है उसको मिले।